नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो है हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने निफ्टी का डेली चार्ट लगा रखा है। इसके डेली चार्ट के अंदर जो है मैंने दो मूविंग एवरेज मैंने इस्तेमाल की है। पहला तो वह 20 डेज़ का मूविंग एवरेज, ये मेरी रेड लाइन है जो कि इंडेक्स की मोमेंटम को दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 का जो मूविंग एवरेज है उसकी वैल्यू निकल के आ रही है अभी 23,516 की, 23516 की। और निफ्टी की जो करंट प्राइस है उसका लेवल आ रहा है 24050 का, 24,050 का। ठीक है। और उसके अलावा जो 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसकी वैल्यू अभी निकल के आ रही है लगभग 24879 की, यानी कि 24,879 की। तो यहाँ पर जो है अभी इंडेक्स जो है 20 और 200 दोनों ही मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में, अगर आने वाले हफ्ते के अंदर अगर निफ्टी जो है नीचे की तरफ जाता है तो 20 का जो मूविंग एवरेज है 23,516 जो है वो बनेगा, इसके अंदर एक सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ये इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है तो 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसकी वैल्यू निकल के आ रही है 24879। तो ये जो वैल्यू है 200 डेज़ की मूविंग एवरेज की, ये इसके अंदर काम करेगी एक रेजिस्टेंस का। तो आने वाले हफ्ते के अंदर निफ्टी जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के बीच में ट्रेड करेगा। तो अगर निफ्टी थोड़ा सा भी अगर ये नीचे आता है तो आपको एक काम करना है कि 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसका स्टॉप लॉस लेकर के इसके अंदर खरीदारी करके चलनी है। और अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है और अगर निफ्टी जो है 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो आपको 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसका भी स्टॉप लॉस लेकर के इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हो। अब मैं देखता हूँ निफ्टी बैंक का डेली चार्ट। तो यहाँ से अब मैं लगाता हूँ निफ्टी बैंक का चार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो निफ्टी बैंक का ये डेली चार्ट है, इसके डेली चार्ट के अंदर मैंने 20 और 200 दोनों ही मूविंग एवरेज मैंने इस्तेमाल करी है। तो जो रेड लाइन है वो 20 की मूविंग एवरेज है, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है अभी 54334 की। और जो ब्लैक लाइन है वो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है अभी 56819 की। और निफ्टी बैंक की जो करंट प्राइस है उसकी वैल्यू निकल के आ रही है 55912 की। तो यानी कि निफ्टी बैंक भी जो है 20 और 200 दोनों ही मूविंग एवरेज के बीच में कहीं ट्रेड कर रहा है। तो अगर आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक के अंदर कोई गिरावट आती है तो उस गिरावट के अंदर आपको जो 20 का जो मूविंग एवरेज है उसका स्टॉप लॉस लेके इसके अंदर खरीदारी करनी है। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो आप 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसका भी स्टॉप लॉस लेकर के इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये था मेरा निफ्टी और निफ्टी बैंक का एनालिसिस। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।